एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ अर्चना बाबिया। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो है पीएचडी एडमिशन्स के बारे में। अगर आप भी अपनी हायर एजुकेशन को लेकर सीरियस हो और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको यूनिवर्सिटी और उसके पीएचडी प्रोग्राम के बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ। यूनिवर्सिटी का नाम है सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी। यहाँ पर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम है। यहाँ पर नोटिफिकेशन कहता है कि सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन एग्ज़ाम होने वाली है। जो लोकेशन है दैट इज़ पुणे, और नोटिफिकेशन कहता है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स for admission to PhD program in university departments and recognized research centers as per circular number 152/2024 dated 9/7/2024 published by the university। फिर यहाँ पर कैंडिडेट शेल बी एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम बाय अ 2-stage प्रोसेस। फर्स्ट स्टेज आपका रहेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन विच शेल बी क्वालिफाइंग टेस्ट। द एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी ऑफ 100 मार्क्स विथ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और सेकेंड स्टेज रहेगा personal interview of candidates qualifying the entrance examination. Candidates exempted from entrance examination to be conducted as per procedure prescribed. Entrance test paper will have 2 parts. यहाँ पर अब कहता है कि एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 2 पेपर के थ्रू कंडक्ट किए जाएगी। फर्स्ट विल बी रिसर्च मेथडोलॉजी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 25, मार्क्स विल बी 50, मतलब 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब आप अगर इंग्लिश लिटरेचर से हो या आप कॉमर्स से हो या जो भी सब्जेक्ट से हो, सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगेन 25, मार्क्स 50। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए 100 एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 50। ऑल क्वेश्चन शेल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड ईच करेक्ट आंसर कैरीज 2 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। जैसे कि हमारे नेट और सेट एग्जामिनेशंस में होता है वैसे ही है। यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए विदाउट कोई डर के कि कोई नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। फिर यहाँ पर कहता है प्रोवाइडेड दैट फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, अ वेटेज ऑफ 70% फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड 30% फॉर द परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू शेल बी गिवन। यहाँ पर कहता है कि वेटेज ऑफ 70% ऑन एंट्रेंस एग्जाम एंड 30% will be on the performance of interview exam। फिर शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहता है commencement of filling online application is 10 July 2024, last day of filling online application 10th August 2024, date of online PhD entrance examination 24th August 2024, tentative date of display of result on the university website 5th September 2024। यहाँ पर आप ये डेट्स ज़रूर नोट कर लो। ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ ऑन 10 जुलाई, लास्ट डेट ऑफ फिलिंग इज़ 10th अगस्त 2024, मतलब अराउंड 1 महीना है आपके पास। फिर आपकी पीएचडी एग्जामिनेशन इन ऑनलाइन मोड पे होगा, दैट इज़ ऑन 24th अगस्त 2024। डिस्प्ले होगा रिजल्ट ऑन 5th सितंबर 2024। कहता है नो सेपरेट सर्टिफिकेट ऑफ रिजल्ट विल बी इशूड बाय द यूनिवर्सिटी। फिर कहता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम विल बी कंडक्टेड थ्रू सेंटर बेस्ड ऑनलाइन मोड एट अहमदनगर, नासिक, पुणे। फिर ड्यूरेशन एंड टाइमिंग ऑफ एंट्रेंस एग्जाम 1 hour 30 minutes, मतलब 90 minutes after logging in between 10 AM to 6 PM in 3 batches।
स्टैंडर्ड ऑफ मिनिमम पासिंग, जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। सो एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। सो नोटिफिकेशन कहता है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड अ 1 year और 2 semester master's degree program after 4 year or 8 semester bachelor's degree program with research honors or a 2 year 4 semester master's degree program after 3 year bachelor's degree program or qualifications declared equivalent to master's degree by the corresponding statutory regulatory body with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed, or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of the educational institution। यहाँ पर आसान शब्दों में सिर्फ इतना कह रहा है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस मास्टर्स होना चाहिए। फिर बात करते हैं अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड में बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग टू SC/ST मतलब रिजर्व्ड कैटेगरी, differently abled, economically weaker section and other categories of candidates as per the decision of the UGC from time to time, provided that a candidate seeking admission after a 4-year, that is 8th semester, bachelor's degree program as per new education policy 2020 should have minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to reserved category. आगे नोटिफिकेशन रीड करेंगे तो दिखता है कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड द एमफिल प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल wherever grading system is followed or equivalent qualification from a foreign educational institution accredited by an assessment and accreditation agency which is approved, recognized or authorized by an authority established or incorporated under a law in its home country or any other statutory authority in that country to assess, accredit or assure quality and standards of educational institutions shall be eligible for PET. A relaxation of 5% marks or its equivalent grade may be allowed for those belonging to SC/ST, मतलब in short reserved categories at other categories of candidates as per the decision of the UGC from time to time. फिर कहता है कैंडिडेट्स विद MD/MS क्वालिफिकेशन विल बी कंसिडर्ड एलिजिबल टू PhD प्रोग्राम इन दी सब्जेक्ट इक्विवेलेंट टू मेडिकल साइंस अंडर द फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्वालिफिकेशन ऑफ CS ICWA shall be treated as postgraduate qualifications in the faculty of commerce and management। मगर कहता है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है ऑफ CS ICWA तो इन दैट केस आपको ट्रीट किया जाएगा एज पोस्ट ग्रेजुएट और आप यहाँ पर PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं exemption from appearing in entrance examination. A candidate fulfilling at least one of the following conditions will be exempted from entrance examination. University shall admit students who qualify for fellowship scholarship in UGC NET LS, UGC
CSIR, NET, SET, GET, Valid Score, JRF, SRF, ICAR, ICMR, DET, DST, SEED and similar national level test. सो यहाँ पर कहता है कैंडिडेट अगर एक भी कंडीशन फुलफ़िल करता है तो उनको एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन नहीं देनी पड़ेगी। मतलब उनको या तो UGC नेट, CSIR, नेट, सेट, गेट, वैलिड स्कोर, फिर JRF, SRF, ये सारे जितने भी नेशनल लेवल दिए हैं, अगर ये क्वालिफाई किए हैं, इन दैट केस उनको एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन से छुटकारा मिल जाएगा। फीस है फॉर अपीयरिंग इन पेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर जनरल कैटेगरी इट इज़ ₹1500, फॉर रिजर्वेशन कैटेगरी इट इज़ ₹1000। exempted from appearing entrance examination as per notification clause। सो यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम से मतलब जिन्होंने भी ये नेशनल लेवल की एग्ज़ाम क्वालिफाई की है उनको भी फ़ीस देनी तो है ही, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है, फिर रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 800 है। मोड ऑफ पेमेंट इज़ ऑनलाइन थ्रू योर डेबिट क्रेडिट कार्ड। अब इंस्ट्रक्शन दी गई है फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स। एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑनलाइन ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये वेबसाइट है www.unipune.ac.in ऑन द फॉलोइंग लिंक, ठीक है। तो अगर आप ये नोटिफिकेशन खोलोगे यहाँ पर क्लिकेबल लिंक है, वहाँ के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज़ चेक द वेकेंट पोजीशन फॉर एडमिशन डिस्प्लेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। सो कहता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले वेकेंट पोजीशंस आप प्लीज़ चेक कर दीजिएगा। फिर कहता है कैंडिडेट्स नीड नॉट choose their research center at the time of filling up of application form. Link for choosing research center will be notified after result of PET। फिर यहाँ पर required documents दिए हैं, वो आप ज़रूर रीड कर लीजिएगा। सो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो इतने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आप क्लिक कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों ये थी ज़रूरी जानकारी ऑफ PhD एडमिशन्स के बारे में। नोटिफिकेशन और भी थोड़ी बड़ी है, जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आप रीड कर लीजिएगा। नॉर्मल जनरल इंस्ट्रक्शंस है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही और अपडेट्स मिलते रहे। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। दिस इज़ अर्चना बाबिया साइनिंग ऑफ।